तो 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को देखते हुए एक कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और प्रोटेस्टिंग फार्मर्स जो हैं ये अपनी ग्रीवेंसेस कमेटी के सामने रखेंगे और कमेटी अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे और उस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस में हम देखेंगे कि ये फार्म लॉज इम्प्लीमेंट करे जाएंगे इन अ लॉन्ग रन या नहीं। बट जो सुप्रीम कोर्ट की लेड बेंच थी, CJ बॉब्डे की जो बेंच थी, उन्होंने जो 4 मेंबर्स कमेटी में रखे हैं, वो 4 के 4 मेंबर्स ने ऑलरेडी ये 3 नए जो फार्म लॉज हैं इनको बैक करा हुआ है अपने आर्टिकल्स के थ्रू, ओपिनियंस के थ्रू, जो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इतना नहीं पता था कि जो हम कमेटी में जो नाम देने जा रहे हैं ये ऑलरेडी फार्म लॉज को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इतना कॉन्फिडेंट है कि ये जो 4 मेंबर्स हैं ये एकदम न्यूट्रल पॉइंट्स रखेंगे या नहीं रखेंगे? These farm laws hearings in the Supreme Court took place for a total of 2 days. The first day, CJ Bobde came down heavily on the government, saying that you haven't done enough for the farmers in these negotiations and you passed the laws in a hurry without proper consultations. So CJ Bobde was of the opinion that we should stay the farm laws until a committee is formed and the committee submits its report. So the Attorney General and the Solicitor General, who are representing the central government, they, along with Harish Salve, they kept on begging the Supreme Court bench not to stay the laws, as it will harm 2,000 farmers who have already entered a contract into contract farming. But CJ was of not the view of not staying the farm laws. So ultimately the next day, the Supreme Court pronounced the order of staying the farm laws. Ironically, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल जो एक दिन पहले भीख मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि लॉस को स्टे मत करो, उन्होंने अगले दिन कुछ नहीं कहा, इंक्लूडिंग हरीश साल्वे। इन्होंने एक रत्ती इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करा या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए थे। वो ओके विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ स्टेइंग द फार्म लॉस। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, इस कमेटी को देखते हुए आप एक बार के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को शक कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का अगला स्टेप ये होगा कि वो कहेंगे कि हम TRP स्कैम के लिए कमेटी बनाते हैं एंड दैट कमेटी विल बी हेडेड बाय अर्नब गोस्वामी, और राम मंदिर के लिए कमेटी बनाते हैं एंड उसमें जो 4 मेंबर्स होंगे वो होंगे कुणाल कामरा, आकाश बनर्जी, ठीक है, प्रशांत भूषण, या फिर कोई लेफ्ट लीडर, या फिर अगर वो बाबरी मस्जिद के लिए कमेटी बनाते तो बोलेंगे कि उसके लिए जो 4 मेंबर की कमेटी बनेगी उसमें होंगे आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उमा भारती, LK आडवाणी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस हद तक गिर गया है कि उन्हें नहीं पता रहता है कि हम किसके नाम सजेस्ट कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, न्यूट्रल होंगे या नहीं होंगे? द सिलेक्टिवनेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वरिंग फॉर दिस कंट्री। In an interview given to The Wire, Dushyant Dave, the Bar Council President of Supreme Court, the Bar Council of Supreme Court President, said that during the CA-NRC, he wrote a letter to the CJ Bobde saying that please stay the implement of CA-NRC as it will lead to a lot of bloodshed. The CJ did not pay any heed towards it and a lot of bloodshed did happen. तो वहाँ पे स्टे की ज़रूरत थी, वहाँ स्टे नहीं दिया। यहाँ पे स्टे की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे रिपील करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे स्टे दे दिया। तो जो सिलेक्टिवनेस है ये बहुत हार्मफुल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर कमेटी से दिक्कत नहीं थी, कमेटी में अगर न्यूट्रल मेंबर्स होते तो दिक्कत नहीं थी। कमेटी में आपने वाले मेंबर्स रखे हैं जो ऑलरेडी फार्म लॉस को बैक कर चुके हैं। तो 4 मेंबर्स हैं कमेटी के, उनके नाम हैं भूपिंदर सिंह मान, ये प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के। दूसरा नाम है डॉक्टर कुमार जोशी, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। फिर आता है अशोक गुलाटी का नाम, ये भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं। फिर है अनिल घनवत, ये चीफ हैं शिकतारी संगठन के। इन्होंने ये जो अनिल घनवत, इन्होंने बोला था कि फार्म लॉज अच्छे हैं लेकिन एक बार फार्मर्स से कंसल्ट कर लेना चाहिए था, जो कि कंसल्टेशन हुआ नहीं। तो ये 4 मेंबर्स को देखते हुए लगता तो है नहीं कि न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखेंगे अपना, ऐसा लगता तो है नहीं। आयरॉनिकली आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो शायद ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और CJ बॉब्डे को भी नहीं पता होगा। अगर उन्होंने न्यूज़ देख ली होगी तो अलग बात है। AP सिंह है एक लॉयर, वो क्लेम करते हैं कि वो फार्मर्स की तरफ से आते हैं, बट संयुक्त किसान मोर्चा SKM जो है ये ऑथोराइज बॉडी है फार्मर्स के डिसीजन लेने की, और इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, गोंजाल्वेस और HS फुल्का। तो जिस दिन ये स्टे ऑर्डर हुआ उस दिन इन चारों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। AP सिंह was presented on behalf of these farmers and he submitted
and he submitted that the children, old and kids would not participate in the protest, जिसको सुन के CJI बहुत खुश हो गए, क्योंकि CJI ने एक दिन पहले कहा था कि इनको प्रोटेस्ट में मत आने दो। पता नहीं CJI क्या खा के आए थे नाश्ते में, जो उन्होंने बोल दिया कि इनको प्रोटेस्ट में मत आने दो। तो जिस दिन स्टे हुआ उसी दिन SKM ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया था कि हमको आज सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिप्रेजेंट नहीं करा है। AP सिंह जो है ये हमारा लॉयर नहीं है। और जो ये AP सिंह है, इसका जो लास्ट बड़ा केस था वो ये था कि इसने निर्भया के रेपिस्ट को 10 साल तक डिफेंड करा था। तो आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्या नाटक हुआ है। दिल्ली में आप NSD जा सकते हैं ड्रामा देखने के लिए, और एक और जगह जा सकते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट CJI बॉब्डे की बेंच के सामने। तो अकॉर्डिंग टू मी बेटर यही होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने काम करने का ढंग थोड़ा सा सही कर ले, क्योंकि जिस तरीके से जजमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से हिपोक्रेसी सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, लगता तो है नहीं कि लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। एंड सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि लॉ इज़ इक्वल टू फॉर एवरीवन। तो अर्नब गोस्वामी को अगले दिन हियरिंग मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें बेल भी मिल जाती है पर्सनल लिबर्टी बोल के। बट सिद्दीकी कापन, सुधा भारद्वाज, वारा राव, फादर स्टैन, उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनको 90 दिन के लिए जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है, क्योंकि इन पे UAPA लगा है। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ लॉ तो है नहीं, ना ही इनके केस में पर्सनल लिबर्टी आती है। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा देखना चाहिए अपने हिसाब से, और जनता का जो ट्रस्ट है वो उन्हें वापस जीतना पड़ेगा। थैंक यू।